भगवान शिव का आशीष मिल जाए तो जीवन का एक ऐसा भक्तिपूर्ण स्वरूप बने जो सदा विजयी और परम हितकारी हो। नटराज, प्रलयंकर, शुभंकर, नटेश्वर भगवान शिव माना संहार करता है, किंतु उनके इस संहार में जीवन दर्शन है। कन्यास्तकरद्वया अमृत घटं कैलास कांतम शिवां स्वच्छां भोजगतं नवेन्दु मुकुटा भान्तं त्रिनेत्रं भजे। भारत की परम पवित्र नगरी मायापुरी हरिद्वार के अंतर्गत दक्ष की नगरी कनखल के मध्य भाग में भागीरथी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अति प्राचीन सुरम्य सदियों कालीन सिद्धपीठ तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। आदिकाल में जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपमान से आहत होकर देह त्याग किया, तब वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस व दक्ष का वध किया गया। तब समस्त लोकों में अमंगल की कामना से भय व्याप्त हो गया। उस समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा व इंद्र आदि देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति की। उनके अनुरोध पर भगवान शिव देवताओं के साथ कनखल पधारे। वहीं पर भगवान शिव अलकनंदा व नंदा के पश्चिमी तट पर कनखल के मध्य में एक टीले पर सूक्ष्म रूप में अवतरित हुए तथा धीरे धीरे सामान्य शरीर को प्राप्त हुए। उस समय वहां चारों ओर यज्ञ के पात्र, भोजन के भांड व अन्य सामग्री आदि बिखरी पड़ी थी। तिल, जौ आदि के समूह में सूक्ष्म रूप से अवतरित भगवान शिव का प्रथम दर्शन तिल समान भासित होकर धीरे धीरे बढ़ने के कारण वह तिलवर्धनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तब वहीं पर सभी देवताओं व ऋषिगण ने भगवान शिव की वंदना कर उनसे दक्ष को जीवन दान तथा भृगु आदि ऋषियों को क्षमा दान प्रदान करने का निवेदन किया व दक्ष यज्ञ परायण करने की प्रार्थना की। इसी स्थान पर भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सती द्वारा पूजा भी की गई थी। तब भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं ने दक्ष प्रजापति के शरीर पर बकरे का सिर जोड़कर व भृगु आदि ऋषियों के शरीर की क्षति को पूर्णता प्रदान कर यज्ञ संपन्न करवाया। उस स्थान पर दक्ष प्रजापति मंदिर आज भी विद्यमान है तथा मध्य भाग में गंगा तट के समीप तिलभांडेश्वर महादेव का विशाल लिंग ग्रह सुशोभित है। तिलभांडेश्वर भगवान शिव के लिंग विग्रह के विषय में अनेक चर्चाएं जन सामान्य में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह लिंग विग्रह प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में एक तिल बढ़ता है तथा कृष्ण पक्ष में एक तिल घट जाता है। अनेक भक्त इस विषय में प्रमाण भी देते हैं। वर्तमान समय में तिलभांडेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत त्रिवेणी दास जी के संरक्षण में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक व लोकोपयोगी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वैदिक संस्कार आदि, यज्ञानुष्ठान व निशाय लोगों की सहायता आदि प्रमुख कार्य हैं। सन 1970 के लगभग यह मंदिर एक वृद्ध साधु की देखरेख में था तथा मंदिर काफी उपेक्षित था। भक्तों की प्रार्थना पर श्री महंत त्रिवेणी दास जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर यहाँ का दायित्व संभाला तथा मंदिर का जीर्णोद्धार किया व अनेक प्रकार के उपयोगी निर्माण कार्य किए। सन 1998 में मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहान चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, महाशिवरात्रि तथा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी वार्षिक महोत्सव पर भगवान शिव की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। विराजे नाचे भूत शैतान हो,
ब्रह्मा चल विष्णु चल लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। सदाशिव भूत भावन भगवान श्री तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति, रोग मुक्ति तथा सभी प्रकार की लौकिक व आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति स्वयं ही हो जाती है। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव, देवों के देव तुम महादेव तुम। तुम उमापति कैलाशपति, तुम नाचत गावत डमरू बजावत। तिटक तक दिगन धा, 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 तिटक तक दिगन, तिटक तक दिगन धा 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 धा। परसरी सदा 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 सदा